बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. The virus is spreading very fast. This is India, 137 crores. That is our population. अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा, हाजिर हूं लेकर के टॉप 20। कोरोना वायरस से दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीआरडीओ की एक लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा डॉक्टर रेड्डी की लैब के साथ मिलकर के बनाई गई कोरोना की ओरल दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज को भारत में आपात स्थिति की मंजूरी मिल गई है। दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि ये दवा अस्पताल में मौजूद कोरोना के मरीजों की जल्दी रिकवरी में सहायक है और इसी के साथ ही ये दवा मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत को भी कम करती है। शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 70 साल में बनाई गई व्यवस्था ने देश को कठिन समय से पार पाने में मदद की है, जिसका सामना वो आज कर रहा है। देश कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कुछ राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को भारत ने 4,01,058 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले 2,18,00,000 से अधिक हो गए हैं। इस बीमारी ने कल 4,187 लोगों की जान ले ली। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। हर दिन कोरोना वायरस के नए केसेस रिकॉर्ड बना रहे हैं और रोजाना मिलने वाले कोविड केस के आंकड़े भी 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना आफत के बीच देश के कुछ जिलों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि वहां बीते कुछ समय में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो देश में 180 जिले ऐसे हैं जहां बीते 7 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में चल रहे अब तक के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर लेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। 1 करोड़ लोग 18 साल से ऊपर है, 50 लाख 18 साल से कम उम्र और 50 लाख 45 साल से ऊपर है। दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं, इसीलिए हमें 3 करोड़ डोसेस की आवश्यकता है। इनमें से दिल्ली सरकार को अब तक केवल 40 लाख डोज ही मिली है। हमें 2.6 करोड़ डोजेस और चाहिए। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में शनिवार को चूना पत्थर की एक खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। अब तक भी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये घटना आज सुबह क्लासापाइड ब्लॉक के मामलीपल्ली गांव में हुई। आपको बता दें कि सभी पीड़ित खदान में काम करने वाले मजदूर हैं। कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे कुछ और भी मजदूर फंसे हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बुखार आने का मतलब कोरोना पॉजिटिव होना मान लिया गया है, लेकिन युवाओं पर यह बात काफी हद तक सही साबित हो रही है। लेकिन बुजुर्गों के मामले में बुखार वाली बात की थ्योरी थोड़ी ठीक नहीं है। एक ताजा शोध में ये पता लगा है कि जरूरी नहीं कि बुजुर्गों को कोरोना होने पर बुखार आए। तो फिर बुजुर्गों में शुरुआत में कोविड-19 संक्रमण की पहचान कैसे हो? इसका जवाब है कि पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके लगातार उनके ऑक्सीजन स्तर पर नजर रखी जाए। सिर्फ बुखार को प्रमुख लक्षण मानकर उनकी मॉनिटरिंग करने को न केवल उनकी जान को खतरा हो सकता है, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कंगना ने अपनी एक तस्वीर साझा की जिसमें वो ध्यान में मुद्रा में है। साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मैं थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरी आंखों में हल्की जलन हो रही थी। हिमाचल जाने की उम्मीद में कल मैंने अपना टेस्ट कराया था और आज उसका रिजल्ट सामने आ गया है। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वायरस मेरे शरीर में है। अब मुझे इसको पूरी तरीके से खत्म करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचे। वहां पर सलामी लेने के साथ ही अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की। इसके बाद सड़क मार्ग से सीधे सर्किट हाउस से लोको शेड पुल होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड सेंटर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री के जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रही। कोरोना से हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस महामारी में अब तक कई दिग्गजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा का कोरोना से निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जताया। भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और लोग इसको कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। हैदराबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग घरों से निकलकर मस्जिद पहुंच गए। भारत में विमान वाहन पोत INS विक्रमादित्य में शनिवार सुबह मामूली आग लग गई। नौसेना के एक प्रवक्ता ने यहां एक बयान में बताया है कि आग बुझा दी गई है और पोत में सवार सभी कर्मी सुरक्षित हैं। बयान में ये कहा गया कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने युद्धक विमान में नौसैनिकों के रहने वाले हिस्से से धुआं उठते देखा था। कोविशील्ड टीके की 50 लाख खुराक का इस्तेमाल। अब भारत में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर देश के 21 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। इन खुराकों को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ब्रिटेन निर्यात किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से पाबंदियों का दौर जारी है। ऐसे में इन राज्य में प्रवेश के लिए लोगों को ई पास लेना अनिवार्य है। मगर शिमला में ई पास का एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां पर शिमला पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के नाम पर 2 ई पास जारी किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। कोरोना वायरस पर काबू करने के लिए कर्नाटक सरकार ने 10 मई से पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू कारगर साबित नहीं हुआ है, जिसके बाद अब 10 मई सुबह 6 बजे से 24 मई सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी होटल्स, पब, बार बंद रहेंगे। वहीं मीट शॉप, सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद गोवा सरकार ने राज्य में 9 से 23 मई तक कर्फ्यू लागू कराने का फैसला किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना को काबू करने के लिए राज्य में 9 से 23 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं की अनुमति हो रहेगी। साथ ही किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। कर्नाटक सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे के शुल्क की अधिकतम सीमा 1500 रुपए और 250 रुपए तय करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए सिटी स्कैन और एक्सरे लगातार आवश्यक होते जा रहे हैं। सुधाकर ने यह भी कहा कि हमें शिकायतें मिली हैं कि कुछ अस्पताल और लैब्स बहुत ज्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं और इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय इस पर रोक लगाने के लिए ही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए एक काउंसलिंग ऐप लॉन्च किया है। इस काउंसलिंग ऐप का नाम दोस्त फॉर लाइफ है। इस काउंसलिंग ऐप को पेश करने का मकसद विद्यार्थियों के साइको सोशल वेलनेस में सुधार करना है। कोरोना के इस दौर में जब विद्यार्थियों के बीच मानसिक अवसाद पनपना आम बात है, ऐसे में ये काउंसलिंग ऐप उनकी मदद करेगा। इस ऐप के जरिए CBSE 10 मई से अपना वार्षिक काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में बढ़ रहे कोविड के मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को सभी डिप्टी कमिश्नरों को अपने अपने जिले में जरूरत के अनुसार कोई भी नया और सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि दुकानें और निजी दफ्तरों के रोटेशन यानी कि बारी-बारी के आधार खोलने के फैसले को छोड़कर बाकी मौजूदा प्रतिबंधों में किस तरह की ढील बरतने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।